पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों के लिए मृत्यु निश्चित है। हर दिन कोई न कोई मरता है। कुछ लोग बच जाते हैं क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा जीवित रहती है। अन्य समय से पहले मर जाते हैं और उनकी आत्माएं स्वर्ग या नरक में चली जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनुष्य की अकाल मृत्यु क्यों होती है। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हरियर टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मौत किसी को भी कभी भी हो सकती है। अकाल मृत्यु तब कहलाती है जब किसी का शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी आत्मा जीवित रहती है। कई अलग अलग कारणों से समय से पहले मौत हो सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह प्राकृतिक कारण नामक किसी चीज के कारण होता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि मृत्यु वास्तव में हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। किसी भी मामले में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है, यह एक रहस्य है। मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो सभी जीवित चीजों के साथ होती है। हालांकि कुछ मौतें अपने समय से पहले हो जाती हैं और इन मौतों को अकाल मृत्यु कहा जाता है। किसी व्यक्ति के समय से पहले मरने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे भूखमरी, पशु क्रूरता या डूबना। इन मौतों को असामयिक माना जाता है क्योंकि व्यक्ति को जीवन का पूरी तरह से अनुभव करने का मौका नहीं मिला। लोग किसी भी कारण से समय से पहले मर सकते हैं। कई बार किसी बीमारी के कारण ऐसा होता है। मौत की यह प्रक्रिया भले ही हमें शोक में डुबा सकती है और ऐसा होना एक बुरी बात रही हो, फिर भी मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हिंदू शास्त्रों में गरुड़ नामक एक देवता की कहानी है। गरुड़ राज ने प्रेम के देवता श्री हरि से पूछा कि मनुष्य इतनी जल्दी क्यों मरते हैं, जबकि वेदों में आयु 100 वर्ष बताई गई है। इस पर श्री हरि कहते हैं कि जिस उम्र तक मनुष्य को जीने की अनुमति है उसे वेदों में 100 वर्ष निर्धारित किया गया है। बलात्कार मुक्ति में बाधक नहीं है, अर्थात मरने वाला हर व्यक्ति तभी मरता है जब वह धार्मिक कार्य नहीं कर पाता या उसका शरीर उसे धार्मिक कार्य नहीं करने देता। इसके अलावा जब कोई स्वेच्छा से धार्मिक गतिविधियों को करना बंद कर देगा तो पृथ्वी पर उसका जीवन छोटा हो जाएगा। यदि आप कुछ बुरा करते हैं तो आपको किसी न किसी तरह से उसका भुगतान करना पड़ेगा। हर किसी के कर्म होते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी। कुछ लोगों का मानना है कि किसी व्यक्ति की धार्मिक मान्यताएं यह निर्धारित करती हैं कि वह कितने समय तक जीवित रहेगा। यदि कोई अच्छे कर्म किए बिना मरता है तो वह जवानी में मरेगा क्योंकि उसने अपना समय बर्बाद किया है। लेकिन अगर कोई बहुत बूढ़ा है तब भी अगर वे बुरे काम करते हैं तो वे मर सकते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि मनुष्य के रूप में हम 7 अलग अलग चक्रों से गुजरते हैं। यदि इनमें से किसी एक चक्र को पूरा करने से पहले ही हमारी मृत्यु हो जाती है तो उस चक्र के दौरान हमें किसी न किसी प्रकार कष्ट होता है। उदाहरण के लिए जो लोग वृद्धावस्था तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं वे अपनी किशोरावस्था के दौरान कई तरह से कष्ट भोगते हैं और मरने के बाद वे और भी अधिक कष्ट भोगते हैं। जब किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उनकी इच्छाएं और तृष्णा बनी रहती हैं, लेकिन वे उन्हें इस जीवन में कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। शरीर तो नष्ट हो जाता है परंतु आत्मा मुख से नहीं निकल पाती। इससे व्यक्ति की इच्छाएं और लालसाएं और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं क्योंकि वे अब किसी ऐसी चीज पर केंद्रित हैं जो कभी नहीं होगी। जब कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मरता है तो उसे आमतौर पर 3, 10, 13 या 40 दिनों के भीतर नया शरीर मिल जाता है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु से मर जाता है, उदाहरण के लिए उनकी आत्मा को अक्सर अपने नए शरीर में शांति पाने में मुश्किल हो सकती है। आत्महत्या को मृत्यु का बहुत निम्न स्तर माना जाता है और आमतौर पर इसे निचले दर्जे का स्थान दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों के लिए मृत्यु निश्चित है। हर दिन कोई न कोई मरता